इस भाग में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वितीय अंश का सस्वर वाचन करेंगे और इसके बाद हम काव्यांश की व्याख्या व उसके बाद हम शब्दार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अब हम इस काव्य अंश की का सस्वर वाचन करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेऊ सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने हूँ मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीपु कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बसु, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं इस अंश की। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी से बोले कि हे देव सुनिए, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, फिर इस पुराने धनुष को, जीन माने पुराना, जून माने पुराना, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या। देखा राम नयन के भोरे, देखने का अर्थ है तोड़ने से, और नयन का अर्थ है नया होने से, और भोरे का अर्थ है धोखे से, अर्थात राम जी ने इसे नए धनुष के धोखे से तोड़ा था, क्योंकि छुअत टूट रघुपति न दोसु। इसे तो भगवान राम ने केवल धनुष छुआ ही था और छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काजु करई कतरोसु, इसलिए हे मुनि जी आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हो। बोले चितई परसु की ओरा, लक्ष्मण के ये व्यंग भरे वचन सुनकर के अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले कि रे सठ सुने हु स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं अभी तक सुना है। बालक बोली बधेऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बच्चा मान करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तूने मुझे केवल निरा मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। इसीलिए भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वियों को सारे राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात मैंने धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूं। विपुल बार मही देवन देनी, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता, मही के देवता अर्थात ब्राह्मण। विपुल बार, विपुल माने अनेकों बार, और इस पृथ्वी को जीतकर अनेकों बार ब्राह्मणों को मैं दान दे चुका हूं, दान कर चुका हूं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा।
राजा के पुत्र मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। और मातु पितहि गुरु सोच बस, करसि महिष किशोर। ऐ राजा के पुत्र, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल और अपनी मौत न बुला, क्योंकि गर्भन के अरभक दलनु परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है, ये गर्भ में, स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। और यहाँ पर आपको सहस्त्रबाहु पहले भी अंश में आया है संवाद के, और दूसरे भी अंश में आया है। तो आइए इस सहस्त्रबाहु के बारे में जान लें कि सहस्त्रबाहु कौन है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, इस सहस्त्रबाहु का पूरा नाम है कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। और ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो बहुत सुंदर थी, और उसकी विशेषता थी कि जो भी मांगो वो सभी कामनाओं को पूरी करती थी। ये देख करके कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की कि तुम तो ऋषि हो, तुमको इसकी जरूरत नहीं है, ये राजाओं की जरूरत है, इसे मुझे दो। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। यहाँ पर पहला वीर रस लक्ष्मण के लिए है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है, और क्रोध जिसका स्थायी भाव है, और उसका रस जो रौद्र रस है वो परशुराम जी द्वारा की गई है। आइए इसके बारे में अब आइए कुछ इसके हम कठिन शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। अब आइए कुछ कठिन शब्द हैं, इसका अर्थ जानते हैं। पहला शब्द जिसे मैं कह रहा हूं रोसु, रोसु माने क्रोध या गुस्सा। जून, जून माने पुराना। भोरे, भोरे माने धोखे से। नयन, नयन माने नया। परसु, परसु माने भरसा या कुल्हाड़ी। दलन, दलन माने कुचलने वाला। और इतने ही शब्दों को लेने के बाद मैं इस संवाद के तीसरे अंश की विस्तार पूर्वक परिचर्चा अगले भाग में की जाएगी। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।